हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, आज हम जो अपना डीएलएड फर्स्ट ईयर है उसका फर्स्ट पेपर, ये देखिए, बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका फर्स्ट पेपर है और ये इसकी फर्स्ट यूनिट है। यहाँ पे सभी यूनिट्स का जो है वो दिया गया है आपको। बुक्स तो आप सभी के पास हैं ही। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो बुक्स परचेज कर सकता है, क्योंकि इसमें से आपका जो असाइनमेंट है वो बनेगा और आपको पढ़ना भी है, एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप सभी पहले बुक परचेज कीजिए और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आज हम अपना फर्स्ट पेपर देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर में ये साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपका, क्योंकि जो भी अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे उन सभी में ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें। बहुत ही आपको मतलब कि इसको ना डीपली पढ़ना है। ये नहीं कि भाई आप इसको ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे, है ना। तो मतलब कि आपको मन लगा कर पढ़ाई करनी है, जिससे आपकी एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे और भविष्य के लिए आपका मजबूती है ना वो भी हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब फिर आपको उतनी जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए ना वो अभी हो जाएगी आपकी। तो आज हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये अपनी फर्स्ट यूनिट है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास का संप्रत्यय स्पष्ट करें, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हाउ इट डिफरेंस फ्रॉम ग्रोथ। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है कि भाई विकास का संप्रत्यय स्पष्ट करें, यह वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि ये विकास और वृद्धि ये दो चीज़ हैं। आपको पता है कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। वृद्धि को ही हम अभिवृद्धि भी बोलते हैं, ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी के वर्ड हैं। ये जब आप शुरू में एक दो बार सुनोगे तो आपको थोड़ा अजीब अजीब सा लगेगा, है ना, लेकिन धीरे धीरे ये सब आपको समझ आएंगे। जैसे विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि विकास किसी एक विषय वस्तु या किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। विकास क्या है, अपने संपूर्ण जीवन का, यानी कि संपूर्ण जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, यानी कि जो भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो कोई किसी प्रकार का ग्रोथ हो रहा है, तो वजन बढ़ रहा है, तो हाइट बढ़ रही है, तो यानी कि संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, उसको हम विकास बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्ड है इसमें वृद्धि। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि केवल अपना एक मतलब कि एक पक्ष होता है, संपूर्ण नहीं होता है, वो एक पक्ष होता है। जैसे विकास संपूर्ण होता है और वृद्धि क्या है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, वृद्धि संपूर्ण का एक हिस्सा मान सकते हैं अपन। संपूर्ण में तो क्या आ गया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। लेकिन अभिवृद्धि या हम कहें वृद्धि, तो उसमें केवल एक ही पक्ष आता है, वो शारीरिक पक्ष। यानी कि विकास संपूर्ण को इंगित करता है और वृद्धि केवल एक पक्ष को इंगित करती है। यानी कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन हुआ, हमारा मतलब कि वेट बढ़ा, हाइट बढ़ी, तो ये हमारी वृद्धि है। क्यों? क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं कि भाई हमारी पहले यानी कि 1 साल पहले इतनी हाइट थी और अब इतनी हाइट हो गई,
1 साल पहले इतना वजन था, अब इतना हो गया। तो ये यानी कि इन सब को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि जो मापा जा सकता है, मापनीय है, वो क्या है, वृद्धि है। और विकास को मापा तोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलता है। और वो अपने जो मतलब कि या आप कहें कि मतलब कि आंतरिक रूप से डेवलप होता है अपने अंदर, आंतरिक रूप से। ठीक है, तो उसके अंदर अपने चारों पक्ष है, शारीरिक तो है ही है, उसके साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक भी उसी में शामिल है। और जैसे जो अपनी वृद्धि है ये एक समय के पश्चात रुक जाती है। जैसे एडोलसेंस, अपन कहें कि किशोरावस्था तक अपनी वृद्धि होती है। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, उसके पश्चात वृद्धि एक निश्चित समय पर, यानी कि उसका एक निश्चित पीरियड होता है, उस तक मतलब कि बढ़ती है और फिर वो रुक जाती है। उसके बाद वृद्धि नहीं होती है, विकास होता है। विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता रहता है। वह लगातार मतलब कि विकास लगातार ऐसे आप कहें कि ऐसे एक सीधी रेखा में ऐसे नहीं होता है विकास एक आप कहें कि जैसे ऐसे होता है। कभी मतलब कि जैसे शैशवावस्था में 2 वर्ष तक तेजी से विकास होता है बच्चे में, फिर थोड़ा रुक जाता है। बाल्यावस्था में बिल्कुल थोड़ा धीमा हो जाता है, फिर तेजी से बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर बढ़ता है। यानी कि एक वर्तुलाकार ऐसे चलता रहता है, एक स्प्रिंग की तरह, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो विकास को हम एक मतलब कि एक रेख ही ना कह करके, और मतलब कि वो एक वर्तुलाकार ऐसे स्प्रिंग की तरह चलता है, स्प्रिंग की तरह ऐसे चलता रहता है जीवन पर्यंत, रुकता नहीं है वो। ठीक है, विकास को यानी कि अभिवृद्धि हमें दिखाई देती है, यानी कि उसे देखा जा सकता है, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन विकास अपने अंदर यानी कि आंतरिक रूप से होता है, वो दिखाई नहीं देता है। जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है, जो भी किसी भी प्रकार का बच्चा स्ट्रोंग हो रहा है या वो इंटेलिजेंट हो रहा है, सभी उसकी मतलब कि एज के, अवस्था के अनुसार बच्चे में डेवलपमेंट आता रहता है। ठीक है, वृद्धि केवल मतलब कि उसको हम कहें कि परिमाणात्मक है, यानी कि उसको मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों हैं। ठीक है, जैसे कि देखो अब हम अपने ना इसमें देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है कि जो मैंने आपको बताया ना उसी के अनुसार। लेकिन इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने ये बुक में दे रखा है ना, तो ये नहीं कि भाई आप इसमें से यूं के यूं टेप के, आपको एक बार पढ़ना तो है बुक को, लेकिन एग्जाम के टाइम क्या है कि मतलब आप इसमें अपनी तरफ से, है ना, हूबहू नहीं लिखना है, मतलब कि अपनी तरफ से इसके अंदर परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपका अभी मतलब कि लेवल है कि आप बात को समझते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चलना है अपने को, पॉइंट्स यूं के यूं मतलब कि आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कि भाई मतलब 1 नंबर पे ये है, 2 पे ये है, तो उसी प्रकार से रटना है, रटना नहीं है, अपने को समझना है। पॉइंट अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट पॉइंट याद होने चाहिए अपने को। पॉइंट के अंदर अपन मैटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, हू लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें समझने की आवश्यकता है। आप सभी मतलब कि एक छोटे से बच्चे से और एक वृद्ध तक आप संपूर्ण उसको देख सकते हैं, तो आप उसी के अनुसार आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विकास के स्वरूप को जाने बिना अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता। यानी कि जब तक अध्यापक को पता ही नहीं होगा बच्चे के बारे में, तो वो उसकी हेल्प कैसे करेगा। न ही संपूर्ण शिक्षा निर्धारित कर सकता है,
शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए विकास के सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है। अतः विकास के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालना एक मनोवैज्ञानिक के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। जब से मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास में रुचि का प्रदर्शन किया है, उन्होंने जीवन की प्रत्येक अवस्था से जुड़े मानव व्यवहार के बारे में बहुत सा ज्ञान एकत्रित कर लिया है। उन्होंने बच्चों को जानने के लिए बहुत सी अनुसंधान विधियों का विकास कर लिया है तथा उन्होंने आयु संबंधी परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करने के बहुत से प्रयत्न किए हैं तथा अधिक विकास करने के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए विकासात्मक मनोवैज्ञानिक अधिक सक्रिय हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, उन सबको आपको पता है कि पहले जो शिक्षा थी वो टीचर के अकॉर्डिंग होती थी, यानी कि वो प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति नहीं थी, गुरु शिष्य का संबंध था। बट वो उसमें क्या था कि गुरु ही मतलब कि सर्वे सर्वा होता था। ठीक है, बच्चे को उसमें बोलने का अधिकार नहीं था, बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का मतलब वो नहीं था कि वो अपने मन की बात टीचर्स के सामने रख सके, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, ऐसा नहीं था। टीचर जो कहता था, जो करता था, वो ही होता था। लेकिन अब आपको पता है कि अपनी जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी हो गई है, बच्चे को ध्यान में रख करके जो मतलब है ना शिक्षा दी जाती है, यानी कि जो बच्चा कहेगा वो ही, कितना पढ़ाना है, कितना क्या करना है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है कि बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये नहीं कि भाई मतलब कि बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और टीचर अपनी अपनी गाए जा रहा है ना। तो बच्चे को ध्यान में रख करके शिक्षा देने का प्रावधान है। अब बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, है ना। विदाउट बर्डन की शिक्षा किसने दी थी? ये यशपाल कमेटी ने। विदाउट कि भाई बच्चे के ऊपर बर्डन मत डालो, बच्चा जितना पढ़ना चाह रहा है ना उसको उतना ही पढ़ाओ। बच्चे की सभी प्रकार की उसकी जो भावनाएं हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जा रहा है आजकल स्कूलों में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मतलब कि अपना ज्ञान जो बच्चे के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं किया बल्कि समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा वे उनके लिए विशेष पर्यावरण की संरचना करने के प्रयास में है। उदाहरणार्थ बच्चों को पढ़ने के लिए प्रभावशाली तकनीक बताना, यानी कि बच्चे को ये नहीं कि भाई कैसे भी नहीं, बच्चे को मतलब कि उसको जो भी बच्चे को इम्पैक्ट डालती है ना, जो उसको प्रभावित करती है, उस प्रकार की तकनीक बताते हैं। बच्चे को खेल खेल में सिखाते हैं। इस प्रकार से किसी बालक के विकास की रूपरेखा कैसी होगी, यह पूरी तरह उन व्यक्तिक और सांस्कृतिक दशाओं पर निर्भर होता है जिनमें वह पलता और बड़ा होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिक भिन्नताएं पैदा होती है तथा विकास मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। यह एक विज्ञान के रूप में स्थापित हो चुका है। अतः विकास के संप्रत्यय को समझना तथा विभिन्न पक्षों की गहराई में जाना अति आवश्यक है। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, विकास का अर्थ वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट आप उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, धीरे धीरे यानी कि बच्चे के अंदर क्या आती जाती है, मैच्योरिटी आती जाती है। विकास के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे बच्चे में क्या आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि विकास में क्या होता है, परिमाणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है, यानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो ही उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। ये तो नहीं कि भाई हम 1 साल के बच्चे से और 5 साल के बच्चे जितनी मैच्योरिटी का मतलब कि वो रखें कि भाई ये अभी मैच्योर हो गया, नहीं। जैसे जैसे वो उसका डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी।
तो हम, हाँ, 5 साल के बच्चे से, हम 5 साल के बच्चे में हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अब इसका ये जो मैच्योरिटी लेवल है, यानी कि अब इसका डेवलपमेंट इतना हो गया है, तो इसमें इतनी मैच्योरिटी है होनी चाहिए। तो हम उससे ये तो आशा लगा ही सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को ये, लेकिन 1 साल के बच्चे से और हम 5 साल के बच्चे जितनी उम्मीद करें तो वो उस पर खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। उसी प्रकार से है कि देखिए आगे, अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, कि भाई जब बच्चे की वृद्धि नहीं होगी, तो उसका विकास भी नहीं होगा। इसलिए यानी कि वृद्धि और विकास है जो, उसको हम एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास, इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जर्शील्ड, टेलफोर्ड और शोरे के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ठीक है, ये जो अपने ये जो है ना डेफिनेशंस जो हैं, इनको ज़रूर याद करना है, क्योंकि बीच में ना अपने को डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है एग्जाम में। डेफिनेशंस जो है ना, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। यानी कि जिस किसी भी वैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा है ना, उसकी डेफिनेशन उसी के अनुसार याद करनी है। डेफिनेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कई बार एग्जाम्स में ना डेफिनेशंस दे दी जाती है और उसका जो राइटर है उसका नाम पूछ लिया जाता है, या फिर किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ के और डेफिनेशन दे देते हैं। इस प्रकार से उलट पुलट कर देते हैं वो। तो ये आपको ज़रूर याद करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हरलोक है। अच्छा, ये समझ में आई आपके? देखो फिर से बताती हूँ मैं। विकास शब्द का अर्थ क्या बताया है इनने, जर्शील्ड और टेलफोर्ड ने, कि विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। यानी कि जो भी निषेचित अंड है उससे बच्चे का जन्म होता है और उसी से उसका जो, यानी कि बच्चा मैच्योर होता है धीरे धीरे। हरलोक के अनुसार, हरलोक जी क्या कहते हैं सुनिएगा, कि विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, कि यानी कि वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि वृद्धि तो रुक जाती है एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। ठीक है, कि भाई जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा और उसके अंदर क्या होती जाएगी, यानी कि एक श्रृंखला बनती जाएगी। मैंने अभी आपको बताया ना, वो यही। हरलोक के अनुसार भी विकास में परिमाण स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताओं का उदय होता है। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है, विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे? जैसे मान ले छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा क्या करता है कि भाई पहले सामान्य क्रियाएं करता है, छोटी छोटी क्रियाएं करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, और धीरे धीरे फिर वो विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। जैसे मान लीजिए वो किसी, मतलब कि बच्चा किसी चीज़ को पकड़ना चाह रहा है। आप देखिएगा छोटे बच्चे को, जब हम मान लो उसके पास खिलौने रखते हैं, तो वो क्या करता है कि उस खिलौने को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करता है, क्योंकि उसे पर्टिकुलर ये पता नहीं होता है कि इसको कैसे पकड़ना है। ठीक है, सामान्य क्रियाएं करता है वो किसी भी चीज़, लेकिन जैसे जैसे वो उसका विकास होता है तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को पकड़ने के लिए उसको ये पता है कि भाई इसको पकड़ने के लिए ना अपने को एक उंगली और एक अंगूठे की मतलब ऐसे ज़रूरत है या उंगलियों की ज़रूरत है, तो वो पर्टिकुलर उससे मतलब कि वैसे ही पकड़ता है चीज़ों को। लेकिन छोटा बच्चा पूरे मतलब कि किसी चीज़ को खाने के लिए या खिलौने को भी देखो पकड़ते ही ना मुंह में डालता है, तो यानी कि सामान्य क्रियाएं करता है बच्चा पहले, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वो विशिष्ट क्रियाएं करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे चलो। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि वृद्धि क्या है, एक टाइम पर रुक जाती है, एक समय पीरियड के अनुसार वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता है ना। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता ही रहता है।
वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। सभी प्रकार के परिवर्तनों से मतलब क्या है, यहाँ जो मैंने आपको बताया था, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी कि संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। कि भाई जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य करने की कुशलता है, जो उसका व्यवहार है, उन सभी में क्या होता है, प्रगति होती है। ठीक है, इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि वृद्धि क्या है, वृद्धि का एक संकुचित अर्थ है। ठीक है, जबकि विकास एक व्यापक अर्थ है, यानी कि व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल है। ठीक है, यानी कि विकास, देखो मैंने आपको बताया था ना, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई संपूर्ण क्या है, विकास है, और एक पक्ष क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो विकास है ना, विकास के अंतर्गत ये वृद्धि भी शामिल है, जबकि वृद्धि के अंतर्गत विकास शामिल नहीं होता है। ठीक है ना, वृद्धि क्या है, विकास के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है, आगे है, कहाँ गया, देखिए ये रहा, वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता ही रहता है। ठीक है, वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, ही हो गया था ना अपना। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में भी वृद्धि शामिल है ना, यानी कि विकास के अंतर्गत वृद्धि शामिल होती है, लेकिन वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। मैंने बताया था ना कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि विकास में संपूर्ण व्यक्तित्व आ जाता है उसका, सभी प्रकार से, चाहे वे परिवर्तन, देखो ये रहा, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या बौद्धिक हो। ठीक है, सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलती है। इस प्रकार विकास की प्रकृति निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। देखिए, विकास की एक निश्चित पद्धति होती है। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। अभी बताया था मैंने कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। ऐसे विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है, क्योंकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए, अपनी ये डायग्राम बनाया हुआ है ना, इससे देखते हैं, ये है परिवर्तन भाई। ठीक है, ये वृद्धि है, ये विकास है। ठीक है, तो वृद्धि ये क्या है, इसमें वृद्धि में क्या मात्रात्मक परिवर्तन है ये, और ये गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, तो देखो मात्रात्मक में मैंने आपको बताया था ना, वैसे ये क्या क्या होता है उसमें, आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, भार, यानी कि शरीर में, यानी कि वृद्धि में भाई आप उन आकार से, भाई छोटा है, बड़ा है, मोटा है ना, गिन सकते हैं अपने शरीर में कि भाई कितने फिंगर्स हैं, कितने, तो ये सब अपने को दिखाई दे रही है, वृद्धि है। ठीक है, उसका कितना वेट है, कितनी हाइट है, ये सब क्या है, मात्रात्मक। ठीक है, यानी कि इनको मापा जा सकता है। अब गुणात्मक में क्या आता है, देखो जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन। ठीक है, ये सब क्या है, ये गुणात्मक में है और ये मात्रात्मक में है। आगे देखो, ये वृद्धि और विकास में अंतर, ये वो ही अंतर है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखो, देखते हैं, अपन पढ़ लेते हैं एक बार, बता तो चुकी हूँ मैं आपको, समझा चुकी हूँ ये सब बातें, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक बार। प्राय ये देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है।
भाई कई बार अपन मतलब कि ऐसे जब आम बोलचाल की भाषा में कह देते, जैसे आम आम बोलचाल में यानी कि आम भाषा में अपन ऐसे कह देते हैं कि भाई वृद्धि और विकास, मतलब कि एक ही उसमें यूज कर लेते हैं हम दोनों वर्डों को, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और अपन इसको इसका पर्यायवाची समझ लेते हैं कि भाई एक ही है, लेकिन ये तो आप समझ ही चुके हैं कि भाई वृद्धि क्या है और विकास क्या है, क्योंकि वृद्धि एक पक्ष को और विकास संपूर्ण पक्षों को इंगित करता है। ठीक है, देखो इसमें भी ऐसे ही बताया है कि जबकि यह सत्य नहीं है, दोनों शब्दों के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांत, प्रकृति आदि में कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन करना अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। जैसे अर्थ में अंतर है, ठीक है। वृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक परिवर्तन। अभी मैंने आपको बताया ना कि केवल शारीरिक पक्ष को इंगित करती है वृद्धि। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे शारीरिक परिवर्तन होता है वैसे ही बच्चे का जो व्यवहार है, जो भी बिहेव करता है बच्चा, उसमें भी परिवर्तन आता है। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है कि बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसका मतलब कि आंतरिक पक्ष को मतलब कि वो इंगित करता है, आंतरिक पक्ष से संबंधित होता है विकास। नंबर 2 पे है वृद्धि और विकास की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और न ही यह जीवन भर चलती है। ये भी मैंने आपको बताया ना कि वृद्धि एक टाइम पीरियड के अनुसार रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। एक विशेष आयु सीमा के पश्चात वृद्धि रुक जाती है, यानी कि जब एडोलसेंस आती है, किशोरावस्था आती है, तो यानी कि आप मैक्सिमम ये मान लीजिए कि 16 या 18 एज के बाद ना रुक ही जाती है वृद्धि, उसके बाद नहीं होती। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई किशोरावस्था तक होती है वृद्धि, उसके बाद रुक जाती है, धीमी हो जाती है वो। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था कब स्टार्ट होती है? यानी कि 18 के बाद। ठीक है, दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है, यानी कि विकास निरंतर होता रहता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि विकास की जो प्रक्रिया है ना, वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है, जन्म से नहीं, गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है, चाहे इसकी गति कैसी भी रहे। यानी कि इसकी गति से तात्पर्य ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये एक सीधी रेखा में ना हो करके और वर्तुलाकार होती है। जैसे आप में से किसी बच्चे को मतलब कि ये भी होगा कि भाई मैडम बता रही है कि 18 के बाद, यानी कि टीनेजर्स बोलते हैं अपन। लेकिन जब किसी मतलब जैसे हरलोक के अनुसार या रोस के अनुसार इन सभी ने अपने अपना यानी कि वर्गीकरण किया है, तो उसमें उन्होंने शैशवावस्था का काल, जैसे किसी ने 0 से 2 वर्ष, हरलोक ने बताया है कि 0 से 2 वर्ष तक ही बच्चा मतलब कि उसमें रहता है, बाल्य वो शैशवावस्था रहती है। लेकिन इसमें ना मतलब ये सभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। जो रोस की है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है, रोस ने सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण किया है और उसने जो काल बताया है ना, वो बताया है 0 से 6 साल। ठीक है, 6 ईयर्स तक क्या है कि बच्चा शैशवावस्था में होता है। ठीक है, फिर 7 से 12 तक बाल्यावस्था, 13 to 18 किशोरावस्था, और 18 के बाद यानी कि 19 से तो आगे देखते हैं अपन कहाँ पहुँच गए थे भाई। अपन थे यहाँ पे, प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। दूसरी ओर यहाँ थे, दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है। ठीक है, यानी कि विकास निरंतर चलता रहता है।
मैं आपसे मतलब कि यही समझाया था शुरू में भी और अब भी कि भाई मतलब ये वो ही बातें हैं, इनको बार बार घुमा फिरा के जो मैंने आपको शुरू में समझाया था वो ही बात है, बार बार इन्हीं को ही आप पॉइंट टू पॉइंट डाल के और वैसे ही लिख सकते हैं, यानी कि मैटर को बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है, चाहे इसकी गति कैसी भी रहे, अतः विकास की प्रक्रिया कभी थमती नहीं है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होते ही रहते हैं। देखो ये वही बात है, यानी कि इसको एक वर्ड में भी अपन समाप्त कर सकते हैं कि भाई विकास संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है और वृद्धि केवल एक पक्ष को इंगित करती है, इतने में ही समझ में आ जाता है ना। लेकिन इसको अपन कितना भी व्यापक कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है और इसमें कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा बर्डन ना लें। तीसरा पॉइंट है अपना वृद्धि तथा विकास में संबंध। क्या संबंध है इनमें ये बताया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास शब्दों के एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है, यानी कि जो बच्चे के अंदर कार्य करने की जो कुशलता है वो बढ़ जाती है, जो उसमें क्षमता है वो डेवलप हो जाती है बच्चे की एज के अनुसार। ठीक है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। विकास की जो प्रक्रिया है ना वो वृद्धि के बिना हो जाती है, लेकिन वृद्धि की विकास के बिना नहीं। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि पक्ष दुर्बल रह जाता है। कई बार आपने देखा है कि बहुत ही यानी कि किसी का जो हाइट है ना वो बढ़ती नहीं है, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, दुबले पतले या बिल्कुल हाइट उनकी छोटी सी रह जाती है। लेकिन उनमें क्या होता है कि भाई लेकिन विकास के अन्य पक्षों में भी समृद्ध होते हैं, हाइट नहीं बढ़ती उनकी लेकिन डेवलपमेंट तो उनका होता रहता है, यानी कि उनकी जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो तो उनका होता है। ये नहीं कि भाई उनकी हाइट नहीं बढ़ी तो उनका मानसिक लेवल बिल्कुल डल है, बिल्कुल जीरो लेवल का है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा। लेकिन विकास के अन्य पक्षों में विस्मृत होते हैं, जैसे बौद्धिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है। ठीक है, दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है अपना विस्तृत और संकीर्ण शब्द। ये भी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि शब्द का संकीर्ण माना गया है, यानी कि वृद्धि को एक संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जीवन पर्यंत नहीं चलती, रुक जाती है। जबकि विकास का क्या है, एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द होने के कारण ही जैसे कि विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल किया जाता है, यानी कि विकास के अंदर वृद्धि सम्मिलित होता है, मैंने आपको बताया था, और वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है। इसलिए इसका एक संकुचित अर्थ है और इसका व्यापक अर्थ है। विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल होता है। विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व वृद्धि भी है। फिफ्थ पॉइंट है परिमाणात्मक और गुणात्मक। ठीक है, वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी है। परिमाणात्मक समझ गए, यानी कि जिनको मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है, यानी कि जिसमें मापा तोला यानी कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक सामाजिक ये सभी सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये गुणात्मक भी है, इसमें गुणात्मक रूप से परिवर्तन होते हैं। 6 नंबर पे है वृद्धि और विकास को मापना, यानी कि वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तनों से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है, यानी कि ये मापा तोला जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर विकास का क्या होता है, विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए ऐसा कोई तरीका विकसित नहीं हुआ। विकास के परिवर्तनों को तो केवल देखा या महसूस ही किया जा सकता है, यानी कि इसका वही मतलब है कि भाई वृद्धि को तो अपन देख सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, यानी कि देखा जा सकता है कि भाई ये बच्चा छोटा है, बड़ा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है। लेकिन विकास को यानी कि वही बात है, ये मैंने अभी बताया था कि भाई आंतरिक रूप से होता है डेवलपमेंट। बच्चे में एज के अकॉर्डिंग उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है और बच्चे का विकास होता रहता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, देखो
ये ना ये डायग्राम बना हुआ है, ये देखते हैं अपन। ये कह रहे हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं। ये क्या है? वृद्धि। ठीक है, इसको साइकोलॉजिकल भाषा में अपन अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। कई बार ना एग्जाम में वृद्धि की जगह अभिवृद्धि भी लिखा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है। ठीक है, और ये है विकास यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये अपन पूरा पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें क्या क्या अंतर है। दोनों में अर्थ में अंतर है, निरंतरता में है, विस्तृत संकीर्ण में है, परिमाणात्मक गुणात्मक है, वृद्धि विकास को मापना, ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं। देखिए सारांश रूप में अपन मतलब क्या कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई जो वृद्धि यानी कि ये देखो ये क्या है? विकास। ठीक है, यानी कि संपूर्ण, जिसमें यानी कि गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक यानी कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन काल, ठीक है, वो विकास को इंगित करता है। और ये है वृद्धि, केवल एक पक्ष। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है? ये शारीरिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष यानी कि केवल एक पक्ष है ये। और ये विकास, विकास यानी कि संपूर्ण और शारीरिक, केवल जिसमें केवल शारीरिक है वो क्या है? वृद्धि है। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक यही है कि भाई वृद्धि एक पक्ष को इंगित करता है और विकास संपूर्ण पक्षों को, यानी कि संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। ठीक है, वृद्धि का मतलब अपन एक संकुचित अर्थ में प्रयोग करते हैं और विकास को व्यापक अर्थ में। ठीक है, वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, देखा जा सकता है कि किस बच्चे की कितनी हाइट, कितना वेट है, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। और विकास आंतरिक पक्ष को इंगित करता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, ठीक है, उसका मानसिक स्तर बढ़ता जाता है, उसका जो पढ़ाई का लेवल है, यानी कि जैसे मान लो 1 साल के बच्चे से अपन 5 साल के बच्चे की पढ़ाई का वो करें कि कंपैरिजन करें कि भाई ये उसके अनुसार क्यों नहीं पढ़ता, नहीं, बच्चे की एज के अनुसार, अवस्था के अनुसार बच्चे में मैच्योरिटी आती है और उसी के अनुसार बच्चा पढ़ाई करेगा। हाँ, अपन 1 साल के बच्चे को मतलब कि ये मतलब सोच सकते हैं कि भाई इसका अपन को पता होता है कि भाई इसका जो मैच्योरिटी लेवल है कितना है, तो उसके अनुसार हम बच्चे से मतलब कि आशा लगा सकते हैं कि हाँ अब ये बच्चा इतना बोल सकता है, इतने वर्ड बोल सकता है, ठीक है, इतना सब कुछ कर सकता है। ये सब मतलब अपन उसकी एज के अनुसार, अवस्था के अनुसार ही अपन को उससे मतलब कि आशा करनी चाहिए कि भाई ये बच्चा इस एज पर इतना इसको करना चाहिए, वो उसमें कर पा रहा है या नहीं। अगर वो एज के अनुसार नहीं कर पा रहा तो अपन ये समझ सकते हैं कि भाई ये बच्चा थोड़ा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो फिर अपन चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन एज के अनुसार अगर बच्चा कर पा रहा है, हाँ थोड़ा 19-20 हो जाता है बच्चा जैसे कि मान लो कोई बच्चा 9th मंथ का ही खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, कोई बच्चा थोड़ा दुबला पतला है तो वो यानी कि 11 महीने का चलने लगता है, तो ये थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन अपन ये सोचे कि 2 साल तक कोई बच्चा चल ही नहीं पा रहा है ना, मैक्सिमम बच्चे की भाई 1 साल तक तो बच्चे चलते ही चलते हैं, और फिर भी कोई बच्चा 2 साल तक नहीं चलता है, तो अपन उसमें एक कमजोरी महसूस कर सकते हैं, चिकित्सक को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा शारीरिक रूप से बहुत ही विकलांग है, उसको ये मान सकते हैं, तो हम सलाह ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि को मात्रात्मक है, मापनीय है, जबकि विकास क्या है, गुणात्मक पक्ष को भी इंगित करता है। यानी कि विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक पक्ष भी सम्मिलित होता है। ठीक है, वृद्धि को संकुचित अर्थ है, जबकि विकास एक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसे वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, विकास को मापा तोला नहीं जा सकता। वृद्धि को देखा जा सकता है, विकास को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये वृद्धि जो है
बाहरी पक्ष से सम्मिलित, बाहरी पक्ष यानी कि शारीरिक पक्ष से सम्मिलित है, जबकि विकास आंतरिक पक्ष से यानी अपन कहें कि मानसिक यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप मतलब कि समझ गए होंगे, और इसको आप धीरे धीरे अपना जो ये रिवीजन है ना इसको कंप्लीट करिए। और आज हम अपना जो टॉपिक है इसको यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपन ये जो वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।